हुकूमत ने आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 99 पैसे, नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे इजाफा। फी लीटर डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 83 पैसे इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। तमाम 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वजीर आजम इमरान खान साहब को वोट दिया। हुकूमत महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे फैसले कर रही है। हुकूमत के पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक। हुकूमती ऐलान से वाज़ेह है पीडीएम बल्ले का निशान लेने की साजिश का हिस्सा थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी पार्टी तस्लीम किया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाजे करें वो हुकूमत के फैसले के साथ हैं या नहीं। विफाकी वजीर ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 3 दिन से मंसूबाबंदी कर रहे थे। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात। ये लोग हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी थे। शिकस्त खुर्दा जमात ने अपनी हार तस्लीम कर ली। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अताउल्ला तारण ने जो बातें की उन्हें जेब नहीं देती। अमरीका ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने पर इजहार तशवीश कर दिया। वाशिंगटन में तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक हुकूमत के बयानात देखे हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम जमहूरी अमल वसीतर असूलों की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमती इत्तेहादियों की पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी की वजह उनका रवैया और इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हैं। इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। एमक्यूएम की भी पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की हिमायत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एमक्यूएम पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। बयान में कहा, पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस रही। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए 4 जजेस के नाम नामजद कर दिए। नामजद करदा जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल हैं। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हैं। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायराकार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। बेहतर है ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएं, मुल्क और खुद उनके लिए इतना बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक्तदरा तस्लीम कर ले, मौजूदा हाइब्रिड निजाम नाकाम हो चुका। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचगाना करार दे दिया। सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, इस खेल का मुल्क के लिए कोई फायदा नहीं। 77 साल से नुकसान हुआ है। पार्टी पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं, ये इंतकामी जज्बा है। ये आज पाबंदी लगा रहे हैं, कल इन पर पाबंदी लगेगी तो क्या करेंगे। पाबंदी से पार्टी खत्म नहीं होती, लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। सियासी पार्टियों को खुला मैदान दिया जाए, शफाफ और मुदाखलत से पाक इलेक्शन हो।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत, हुकूमती इकदाम को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। कहा किसी भी जमात पर पाबंदी तारीख में कामयाब नहीं हुई, ऐसा फैसला कूड़ेदान में फेंका गया। खुर्शीद शाह कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई, किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है हमें नहीं पता। बानी पीटीआई और साबिक सदर आरिफ अलवी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं या नहीं, फैसला अदालत करेगी। आर्टिकल 6 के मामले पर हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। अदालत में जाने से पहले अगर एतमाद में लिया तो बेहतर है, बाद में कोई फायदा नहीं होगा। अगर पाबंदी लगानी थी तो पहले लगाते, लोग क्या कहेंगे, सीटें लेने के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला कोई मुश्किल फैसला नहीं था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रद्द-ए-अमल से हैरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बजाय ऐवान में बहस होनी चाहिए थी। अगर आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लग जाएगा। एक दूसरे को जेलों में बंद करने से मामलात ठीक नहीं होंगे। बानी पीटीआई की भी यही कोशिश थी, अपोजिशन को दीवार से लगाया जाए। वजीर आजम को कोई जरूरत नहीं एतमाद का वोट लेने की। अगर किसी को कोई उभाम है तो वजीर आजम एतमाद का वोट ले लें। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया, ये हवास बाख्ता हो चुके। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पैरों से जमीन निकल चुकी। हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे और हर फोरम पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला करेगी? पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। मौजूदा मैंडेट चोर सरकार ने खुद माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तिना की भी इस्तदा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात, नजरसानी दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले को वापस ले, नून लीग की दरख्वास्त। हुकूमत हक़ाइक़ के बरक्स बयानात दे रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा फॉरेन फंडिंग में पीटीआई को कोई सजा नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून को दिमागी इलाज की जरूरत है। ये लोग हक़ाइक़ के मनाफी बयानात देते हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज कर रहे हैं। इनको अपना अंजाम करीब नजर आ रहा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा मियां तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो, लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़ों जैसे हैं। उसमें अकल का जिक्र नहीं है, वरना किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। अली जफर ने कहा हम एक सेकंड के लिए भी पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। हुकूमत किसी और ही दुनिया में रह रही है, वो कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट, कहा जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आइन और अदालतें मौजूद हैं। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। हुकूमत वाज़े तौर पर दबाव में आ चुकी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल, कहा अफसोस जो पार्टियां सुबह शाम जमहूरियत का राग अलापती हैं, आज गुलामी का तौक पहने वो काम करने जा रही हैं जो इससे पहले सिर्फ डिक्टेटर्स की मीरास था। नून लीग और पीपल्स पार्टी बची कुछ ही साख को मलिया मेट करने पर ना जाने क्यों तुली हैं। अवाम के मैंडेट की तौहीन का सिलसिला बंद होना चाहिए। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने पीटीआई पर पाबंदी को गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा कौमी वतन पार्टी की नजर में इस किस्म के इकदामात से सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। तहरीक इंसाफ के तमाम 41 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे। जराये के मुताबिक बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का खवातीन और अकलियतों को नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस खवातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार।
नई फहरिस्त बानी तहरीके इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान 2 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में रिकॉर्ड 22 रुपए 53 पैसे इजाफा, फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 25 रुपए 76 पैसे इजाफा हुआ। बिजली सारिफीन पर 2 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। शहबाज हुकूमत में पहली बार बिजली के घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए गए। सारिफीन ने सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट में इजाफे का बोझ अलग बर्दाश्त किया। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए हुकूमत का तरक्याती फंड्स रोकने का फैसला। वजारत मनसूबाबंदी रवा माली साल की पहली सहमाही में मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 15% फंड्स की मंजूरी देगी। दूसरी सहमाही में 20%, तीसरी सहमाही में 25% और चौथी सहमाही में 40% मंजूरी दी जाएगी। तरक्याती अखराजात में 230 अरब रुपए से जायद की कमी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी प्राइमरी स्कूलों में स्कूल खाना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के तहत सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत महकमा तालीम के इजलास में फैसला। एबटाबाद और सवात में बतौर पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। वजीर आला ने कहा, ये प्रोग्राम मौजूदा सूबाई हुकूमत का एक और अहम फलाही इक़दाम। प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त और मयारी खाना फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद के हल्के NA 48 में मुबज्जिना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और दीगर ने ट्रायल रोकने के अदालती फैसले से आगाह किया। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, कार्रवाई रोकी गई है, ऑर्डर होगा तो हम अमल दरामद के पाबंद हैं। शुएब शाहीन ने कहा, पहले वाली कार्रवाई तो जारी रखी जाए। जस्टिस तारिक ने रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया। मैं रोजाना ट्रायल के लिए तैयार हूं, आप जाकर स्टे खत्म कराएं। PTI के मुअत्तल रुकन शेर अफजल मरवत के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने आज ये बाई लॉज की खिलाफ वर्जी पर वारंट जारी किए। शेर अफजल मरवत ने 2023 में इल्जाम लगाया था, RDA ने घर मिस्मार कर दिया। RDA का मौकिफ था, शेर अफजल मरवत जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो स्कीम ही गैर कानूनी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मुहर्रम के जुलूस बरामद हो गए। आज 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। कराची में आज मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। शोहदाए करबला की याद में अज़ादारी और सीना को भी। जुलूस के रूट के अतराफ इलाके कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात रहे। 10 मुहर्रमुल हराम तक कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आज मुहर्रम के जुलूस